आइए आज हम आप लोग को बताएंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पहला है ध्रुव। ध्रुव किसी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मतलब क्या, किसी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये कोई दर्पण ले लीजिए, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। आपको बताया थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पहचानने का तंत्र। भाई खुद तुम ध्यान से समझना, ये जो किसी गोले से ही तो काटा गया होगा, किसी गोले से तो ही काट के निकालने इसको बाहर है। इसलिए किसी गोली दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण पे ही इसी दर्पण ही नहीं, उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना? किसी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका जो इंग्लिश नेम होता है उसको पोल कहा जाता है। ठीक है ना? एक बार और ध्यान से सुनिएगा, किसी गोली दर्पण के मध्य बिंदु, यही दर्पण है ना, इसी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? गोली दर्पण के किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता के त्रिज्या वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब ये जो इसको, ये तो पूरा जो गोला होगा ना, इसके गोले का जो मध्य भाग गोली दर्पण के जिस कांच के खोखले का भाग होता उस गोले का केंद्र, सॉरी यार जो मध्य बोलना, तो केंद्र, इसका केंद्र तो यही है ना, ये गोले का जो है यही केंद्र है, तो इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ये तो सेंटर है। ठीक है ना? इसी के किसी गोली दर्पण के खोखले गोले का भाग होता उसी गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है ना? आइए अब इसके आगे आप लोग को बताते हैं। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र आपको बता दिए। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण के जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता उस गोले का त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कहने मतलब ये हो गया, वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है ना, ये दर्पण हो गया, यहाँ पर क्या ध्रुव P हो गया, और कह रहा है गोली दर्पण के जिस कांच के खोखले का गोले का भाग होता है उस गोले का त्रिज्या ही कहता है त्रिज्या। ये पूरा का एक गोला हो जाएगा। ठीक है ना? इस गोले का यहाँ पर सेंटर हो, मतलब C हो गया। ठीक है ना? C वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना? वक्रता केंद्र और ध्रुव P के बीच की दूरी को ही क्या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब होता है ध्रुव P और वक्रता केंद्र P और C को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। P और C को मिलाने वाली ही रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आसान सुनिएगा, ये जो है ध्रुव, दर्पण का जो ध्रुव है और C वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा ही
मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है ना। आइए अब इसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस का मतलब होता है जैसे कि ये दर्पण है, ठीक है ना। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यहाँ पर ध्रुव P है, ये मुख्य अक्ष है। आपको इसके पहले बताए हैं कि वक्रता केंद्र है। मुख्य लिखा है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु टकराकर या परावर्तन होकर जिस बिंदु से गुजरती है यही मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है ना। कहने मतलब यह गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण टकराकर या परावर्तन होकर जिस बिंदु से गुजरती है फोकस मुख्य फोकस कहलाती है। ये एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह ऐसा अवतल दर्पण जो प्रकाश जाती है तो इसको झुका देती है, कभी झुकती नहीं है, समझिएगा, झुका देती है, झुकाकर भेज देती है। और यहीं पर एक उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो यह प्रकाश को छितरा देता है। ठीक है ना, प्रकाश को छितरा देता है। जब प्रकाश की किरण सॉरी यार परावर्तक दृष्टि है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। ठीक है ना, प्रकाश को फैला देता है। तो अगर कोई यहाँ देखेगा तो प्रकाश सोचेगा कि इधर से आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ से प्रतीत कर देते हैं कि प्रकाश यहाँ से जा रही है। तो मुख्य फोकस यहाँ आ गया। यही कहना चाहते हैं, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण टकरा कर या परावर्तन होकर जिस बिंदु से गुजरती है वही मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है ना। उसके बाद है, आइए अब बताते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी फिगर से समझिएगा, एकदम आसान से भाषा में। ठीक है ना। यह एक दर्पण ये ध्रुव है, ठीक है ना। फोकस दूरी सॉरी यार मुख्य फोकस मुख्य फोकस फोकस दूरी का मतलब होता है ध्रुव, जो दर्पण का ध्रुव है और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आइए बताते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। ठीक है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को आर से वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और आपको अभी बताए हैं फोकस दूरी कहते हैं, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना। तो फिर हो जाएगा फोकस बराबर होता है फोकस मतलब क्या, हमको फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, हाँ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है। फोकस बराबर होगा, ये क्या है, ये है वक्रता त्रिज्या है। ठीक है ना। तो ये तो है तो इतने में ही ये पूरा है, तो इसको तो आधा करेंगे ना, इसको तो आधा करना पड़ेगा, तो छोटा सा ये आधा ये है, तो करेंगे r/2। तो r/2 हो गया, ये हो गया वक्रता त्रिज्या, और ये हो गया फोकस दूरी। इसको चाहे तो आप इधर से इधर गुणा कर सकते हैं, r/2 हाफ। ठीक है ना, निकल गया संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध
निकल गया। आइए ग्राफ समझाते हैं आप लोग को। ये तो हो गया पूरा वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। उसके बाद ये जो फोकस दूरी है, तो इसको तो आधा करना पड़ेगा ना यार, इसको आधा। तो r/2 लिखोगे तभी तो आधा हुआ। तो लिखे r/2, यहाँ पर क्या फोकस लीजिए, फोकस दूरी। उसके बाद अगर त्रिज्या गुणा करो तो ये हो जाएगा 2f, उसके बाद r/2f, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। आइए अब आगे कुछ बताते हैं। आइए अब बताते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण आप लोग जानते हैं, किरण प्रकाश, प्रकाश तो हमेशा आप लोग देख रहे हैं। देखा, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जो आप टार्च होता है, तार, यहाँ पर एक पारदर्शी से कांच लगा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पारदर्शी, तो यहाँ से जब ये रेखा पूरा निकलती है, पथ, इसको पथ बोला जाता है। जहाँ पर एक खत्म होती है उसी को प्रकाश का पुंज बोलते हैं। जितना समय होता है उसी को प्रकाश का पुंज बोला जाता है। जब प्रकाश की किरण पारदर्शी किसी पारदर्शी में सरल रेखा में गमन करती है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं, तथा इनके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, तथा इनके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, से या सरल रेखा में गमन करती है तो उस तो उसे प्रकाश तो उसे प्रकाश पंथ को प्रकाश किरण कहते हैं, तथा इनके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश का पुंज का मतलब, जब प्रकाश की किरण किरण एक बिंदु पर मिलती है तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। ये केवल संभव है अवतल दर्पण में, ठीक है ना। एक अवतल दर्पण बनाइए। उसके बाद मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, यहाँ से प्रकाश को भेजिए। जब प्रकाश को भेजेंगे तो एक, आपको बताए थे अवतल दर्पण एक ऐसा चीज है जो कभी झुकता नहीं, झुका देता है। तो प्रकाश को एक जगह पर उसको भेजता है। इसी तरह यहाँ से भेजेंगे तब ये टकरा के परावर्तन होकर यहाँ से गुजर जाता है। किसी एक ही बिंदु पर नहीं आकर मिली। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है तो प्रकाश पुंज कहलाता है। इसके बाद आइए बताते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। आइए अब बताते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज का मतलब होता है जब प्रकाश की समस्त किरण एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है क्या, पूरा असंभव नहीं होता कि आ रही है प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से। एक उत्तल दर्पण बनाइए। यहाँ से जब प्रकाश की किरण भेजेगी तो आपसे बताया कि उत्तल दर्पण एक ऐसा कि भेज देता है, ठीक है ना। ये झुक जाता, कहता जाओ यहाँ से इसे जाएगा। यहाँ से कोई व्यक्ति जब खड़ा होकर देखेगा तो थोड़ी ना सोचे कि यहाँ से प्रकाश, लोग सोचेंगे प्रकाश इधर से कहीं से आ रही है, तो इसी को हम ऐसे प्रतीत कर देते हैं, ठीक है ना। फिर जब प्रकाश यहाँ से भेजेंगे तो ये भी से टकरा के चली आएगी, तो फिर ये भी यहाँ से इसे प्रतीत, ये क्या प्रतीत हुई दिखाई दे रही है कि बिंदु पर क्या प्रतीत हो रही है। जब प्रकाश की समस्त पूरे जितना भी किरण यहाँ से जाएगी, जितने भी किरण यहाँ से जाएंगे के समांतर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे लग रहा है कि प्रतीत हो रहा है बस, ठीक है ना, पूरा नहीं आता है। उसके बाद है समांतर प्रकाश पुंज। ये केवल होता है समतल दर्पण में, ठीक है ना। समतल दर्पण में केवल असंभव हो सकता है समांतर प्रकाश पुंज। ऐसे जब प्रकाश भेजेंगे
तो यहाँ से टकरा कर सीधे से चले आएगा वापस। तो समांतर करना, जब प्रकाश की किरण समस्त किरण एक दूसरे के समांतर हो, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।